कैसा एक घुसपैठिया आता है, सिस्टम की नाकामी का फायदा उठाकर नागरिक बन जाता है और वही घुसपैठिया हमारे शहर का भविष्य भी तय करता है। ऑपरेशन मैनग्रोव में क्या कुछ खुलासे हुए, इसी की पड़ताल करती हमारी अगली रिपोर्ट। एनडीटीवी पर सबसे बड़ा खुलासा। एनडीटीवी ने बीएमसी चुनाव से पहले किया सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन मैनग्रोव के खुलासे के बाद सियासी खेमों में मची हलचल। ऑपरेशन मैनग्रोव में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए हैं जो हैरान करने वाले हैं। घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में एक्शन मोड में ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि घुसपैठियों को पकड़ेंगे, उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेंगे और फिर कोर्ट जिस हिसाब से फैसला करेगा तो उन घुसपैठियों को उनके देशों तक डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसा ही ऑपरेशन असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी जारी है। मकसद साफ है और इरादा भी साफ है कि जो लोग किसी भी रास्ते से घुसपैठ करके हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं, अब उन्हें बाहर खदेड़ने और दबोचने के लिए एक्शन जारी है। चलिए अब आपको घुसपैठ के इस पूरे खेल का लबोलुआब बताते हैं। जैसा हमने ऑपरेशन मैनग्रोव दिखाया कि कैसे घुसपैठ होती है, कैसे दस्तावेज बनते हैं और कैसे नागरिकता का खेल भी होता है। हमने आपको दिखाया कि कैसे एक पूरा इकोसिस्टम इन घुसपैठियों की मदद करता है और उनके हिंदुस्तान में एंट्री का रास्ता आसान बनाता है। ये लोग कैसे सिस्टम को चकमा देते हुए मुंबई तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे सिस्टम में पूरी तरह से खप जाते हैं। सबसे हैरानी भरा पहलू तो ये है कि किसी को इनकी कानों कान भनक तक नहीं लगती। दरअसल एक पूरा सिंडिकेट और घुसपैठियों का कॉकटेल इस पूरे घालमेल को अंजाम देता है। मतलब ये कि एक बांग्लादेशी को भारत की नागरिकता दिलाने में पूरी टीम चुपचाप लगी होती है। ये पूरा खेल सरकार की नाक के नीचे चल रहा होता है और भनक किसी को नहीं लगती। पिछले दिनों टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिसर्च का दावा है कि जहां भी घुसपैठियों की तादाद ज्यादा होती है, वहां पर बिना गुंबद और मीनार की मस्जिद अवैध घुसपैठियों की मजबूरी मानी जाती है, ताकि धर्म साथ रहे और पहचान भी छिपी रहे। मुंबई के कुछ खास इलाके जैसे गोवंडी, कुर्ला, मानखुर्द, चीता कैंप, वर्सोवा, इनके बारे में सर्वे रिपोर्ट बताती है कि इन इलाकों में अनडॉक्यूमेंटेड यानी बिना कागजात वाले बंगाली बोलने वाले प्रवासियों की भारी भीड़ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? सर्वे में शामिल 70% से अधिक अवैध प्रवासियों के पास वोटर आईडी कार्ड है, यानी जो लोग देश के नागरिक नहीं हैं, वो मुंबई की किस्मत तय कर रहे हैं। और अब सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज के पास, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल की है। पूजा, इस घुसपैठ के मामले पर सियासत चाहे जैसी भी होती रहे, लेकिन आपकी ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट साबित करती है कि कितना बड़ा ये पूरा मामला है और इसको लेकर सरकार से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हमारे सहयोगी अनुज रायते भी, जिनके साथ गृह राज्य मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। चलते हैं सीधे उनके पास। अनुज, ओवर टू यू। जी हाँ, मेरे साथ फिलहाल मौजूद है गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र स्टेट के योगेश कदम जी। योगेश जी, एनडीटीवी ने पिछले कुछ दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री की है जिसमें पता चला है टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार और मुंबई यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार कि काफ़ी सारे बांग्लादेशी अवैध तरीके से मुंबई के कुछ हिस्सों में रह रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शन में, जो कि अगले 2 दिनों में होगा, ये पहली बात तो कितना बड़ा मुद्दा बनता है? ये देखिए, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी और बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड देखें, पिछले 5-5.5 सालों में 2 सरकारें हमने महाराष्ट्र में देखी। एक एमबीए की सरकार थी और अभी हमारी महायुति की सरकार है।
एकनाथ शिंदे जी जब भी सीएम थे और आज जब भी देवेंद्र फडणवीस जी सीएम है, पिछले 3.5 सालों में या फिर 3-3.25 सालों में देवेंद्र जी के पास होम मिनिस्ट्री है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि बांग्लादेशी ये कुछ महाराष्ट्र में या फिर भारत में आज नहीं आए हैं। इसमें से कुछ बांग्लादेशी है जो पिछले 10, 15, 20 सालों से भारत में रह रहे हैं। और क्या हो रहा है, ये बांग्लादेश से ही आते हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे सब आईडीज़ बनाते हैं और वहाँ पे एक बड़ा नेक्सस है और फिर वहाँ से वो पूरे इंडिया में स्प्रेड होते हैं। तो देखिए, और ये दिखते भारतीय जैसे है, भाषा भी ये भारतीय अपनी हिंदी योगेश भाषा जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, मैं सिकता बोल रही हूँ। ढूंढना ये बिल्कुल बड़ा टास्क है, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ योगेश जी, लेकिन मेरा जो सप्लीमेंट्री सवाल है, अब जब ये पूरा मामला सामने है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि सब कुछ सही नहीं है, किस तरह से बड़ी सफाई से, करीने से अवैध घुसपैठ को वैध करार देने के लिए डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जा रहे हैं, उसका एक बड़ा जाल है। जिस तरह से उसे भारतीय नागरिकता मिल रही है, पूजा की रिपोर्ट बता रही है। ऐसे में अब सवाल है कि अब जब पूरा मामला बाहर है, सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि ये रिपोर्ट बता रही किन किन इलाकों में इस तरह से घुसपैठ कर नागरिक बसते जा रहे हैं। मैं वही कहने जा रहा था, मैं वही कहने जा रहा था कि ये सब मैंने पिछली दो साल का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये 10, 15, 20 सालों से रह रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट उनके पास 20 सालों से है, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना। पर उसके पहले हम जितने भी बांग्लादेशों को हमने आज तक पकड़ा है, वे हमारे इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने पकड़ा है। जो रिपोर्ट आज सामने आ रही है, बिल्कुल उस रिपोर्ट से बिल्कुल हेल्प तो मिलेगी, लेकिन हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके थ्रू हमने हमारी जो हमने एक नेक्सस हमने जो हमारा स्प्रेड किया है पुलिस डिपार्टमेंट का, उनके थ्रू हम उनको जो पकड़ पा रहे हो, वो भी काफ़ी अग्रेसिव स्टेप्स है। आप अगर देखें मुंबई में, इस साल मुंबई में हमने मतलब अभी बाय दिसंबर एंड मोर देन 1000 बांग्लादेशीज को हमने डिपोर्ट किया। महाराष्ट्र में पिछले 5 में तो 2022 में कुछ 300-350 के आसपास हमने डिपोर्ट किए थे, लेकिन इस साल हमने अक्टूबर तक लगभग 2500 बांग्लादेशियों को हमने डिपोर्ट किया है। डिटेंशन सेंटर बनने जा रहा है, उसका टेंडर निकल गया। तो हमारी स्टेप्स ये काफ़ी अग्रेसिव हम स्टेप्स ले रहे हैं और जितने भी अवैध तरीके से बांग्लादेशी महाराष्ट्र में रह रहे हैं, एक एक को हम ढूंढ के निकालेंगे। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात है, वहाँ पे हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी हमने अलर्ट किया है। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स ने नॉट पर्पसली बट एक नेग्लिजेंस के तौर पर उन्हें जो कुछ बांग्लादेशियों को प्रूफ दिया जाता था, उनको पर भी हमने कार्रवाई की थी। तो हमने तो यहाँ पे बिल्कुल अग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं और ये दिस विल गेट मोर अग्रेसिव और हमारी कार्रवाई और इलीगल तरीके से कोई देश में आ रहा है, बस जा रहा है, आप इलीगल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनाने का एक बड़ा नेटवर्क वहां काम कर रहा है। सिर्फ 25,000 रुपए में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक नया आधार मिल जाता है, एक नया पैन कार्ड मिल जाता है, वोटर आईडी तक है इनके पास, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट उन्हें सिर्फ 25,000 रुपए मुहैया हो रहे हैं। तो इस बड़े नेक्सस को किस तरह से आप बस करेंगे? जरूरी है जानना। एक बात मैं सामने कहना चाहूंगा, एक बात मैं सामने लाना चाहूंगा कि ये सब डॉक्यूमेंट्स ये ममता दीदी के यहाँ पे बन रहे हैं। अगर आप ये बांग्लादेश से जब भी अवैध तरीके से भारत में आते हैं, पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल में आने के बाद उनका वहाँ पे जो भी नेक्सस है, उनका जो भी वहाँ पे मोडस ऑपरेंडी है, 99% जो डॉक्यूमेंट वो ममता दीदी के यहाँ पे बन रहे हैं, वो उनको वहाँ पे आश्रय दे रही है और फिर वो भारत में स्प्रेड हो रहे हैं। आधार कार्ड वहाँ पे बनते हैं, उनके वोटर आईडी वहाँ पे बनते हैं और फिर यहाँ पे आके वो शायद सब जो अगर कोई पश्चिम बंगाल में आया, उसके बाद में कोई अगर महाराष्ट्र में 2 साल के बाद आया, तो उसके बाद आधार कार्ड तो ऑलरेडी बन चुका है 2 साल पहले पश्चिम बंगाल में। तो मेरे ख्याल से ये कंट्रोल वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जो आश्रय दिया है, उसकी भी तो बात होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में वो क्यों आते हैं और कोई स्टेट में वो क्यों नहीं जाते हैं? तो मेरे ख्याल से इस बात की तस्दीक भी कर रही है कि जो एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल योगेश जी जो आप बात कह रहे हैं वो इस रिपोर्ट में तस्दीक भी होती है कि जो एंट्री पॉइंट है घुसपैठ का, वो पश्चिम बंगाल है। वहां से किस तरह से आसानी से लोग मुंबई पहुंच जा रहे हैं, जिसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए योगेश कदम, जो गृह राज्य मंत्री है महाराष्ट्र। उन्होंने कहा है कि
फौरी तौर पर अब कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले पर कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फाइल करने वाली सहयोगी पूजा भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, ये रिपोर्ट जो मैंने शुरुआत में कहा, भले ही इस पर सियासत हो रही हो पक्ष और विपक्ष की, लेकिन आपकी ये ग्राउंड रिपोर्ट तस्दीक करती है कि सब कुछ सही नहीं है। एक बड़ा जाल फैला हुआ है। कैसे घुसपैठियों को नागरिकता दिलाई जाए? सिकता, अगर योगेश कदम इस वक्त होते तो ये तस्वीरें मैं उनको दिखाती। जिस मुंबई में हम कहते हैं कि ये गज जमीन नहीं है लोगों के लिए, आप देखें यहाँ पर मैंग्रोव्स किस तरह से काटे जा रहे हैं। ये ट्रॉम्बे इलाका है जो रिपोर्ट में आपने देखा, वो मलाड का मालवनी इलाका हमने दिखाया, और ट्रॉम्बे का इलाका आप देखिए जहां पे मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं। इसकी साक्षात तस्वीर है। TISS और मुंबई यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट हमने, जिसके आधार पर हमने ये आधा घंटा हमने जो स्पेशल दिखाया है ये शो, और उस आधार पे आप देखें जो 61 पॉकेट्स का जिक्र है, मुंबई के 61 पॉकेट्स का, उनमें से एक ये हिस्सा है ट्रॉम्बे का जहां पे मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं। और पैटर्न ये समझिए कि पहले मलबा यहां पर गिराया जाता है, जमीन को समतल किया जाता है, पेड़ काटने के बाद मलबा गिराया जाता है, उसे समतल किया जाता है, उसके बाद एक एक करके यहां पे घर बनाए जाते हैं। यहां के लोगों को हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन बांग्लादेशी हैं और कौन यहाँ के जो महाराष्ट्र हैं, क्योंकि जो पैटर्न हमें समझ में आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये खामोशी से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो हमारे मुसलमान हैं उनके बीच रहते हैं ताकि उनको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जाए। और चूंकि कहा जाता है कि जो बांग्लादेश की जो बंगाली भाषा है और जो पश्चिम बंगाल की बंगाली भाषा है, क्योंकि बहुत सिमिलर है, तो बड़ी आसानी से जिन्हें हिंदी अच्छी आती है वो इनके बीच में खामोशी से रह लेते हैं। अब जो पैटर्न की हम बात कर रहे थे, मालवनी पैटर्न जिसका रिपोर्ट में जिक्र है, कमोबेश आप वही देखें तमाम जगहों पर जहां जहां पर ये बस रहे हैं, जिन जिन पॉकेट्स में पैटर्न वही दिखता है। पतरे से ढका जाता है, अंदर एक पक्का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जब ये पक्का स्ट्रक्चर बन जाता है पतरे को हटा लिया जाता है और फिर धीरे धीरे करके जो इंक्रोचमेंट है उस एरिया में बढ़ जाता है। आप देखिए मैंग्रोव्स, आप साक्षात की तस्वीर देखिए, सरकार ये तस्वीर देखिए, ये ना कहे कि पाथवे क्या है। पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर बहुत ज्यादा खुला हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रवेश बांग्लादेशियों की हो रही है, लेकिन वहां से मुंबई पहुंचना, करीब करीब 2000 किलोमीटर अंदर तक आना, वो बिना किसी मदद के मुमकिन नहीं है। और अगर एजेंट्स बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि उसका रेट कार्ड है, तो मतलब अगर एक एजेंट ने काम छोड़ा तो दूसरा एजेंट मार्केट में घूम रहा है, तो बड़ी आसानी से ये कागजात बन जाते हैं। लेकिन सबसे अहम है कि ये बस कहाँ रहे हैं, और अगर ये बस रहे तो उन्हें आसानी से बिजली, पानी, ये सारा कनेक्शन कैसे मिल जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पानी का जो आप देख रहे हैं पाइप, ये पूरा कनेक्शन उन तक पहुंचा हुआ है। मैंग्रोव्स कट रहे हैं, यहाँ पे जो घर बने उन्हें पाइप का, आप देखिए पानी का सप्लाई मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, न कि सिर्फ ये आंकड़े बता दें कि कितने लोग डिपोर्ट किए गए हैं और कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सिकता, बिल्कुल बिल्कुल।